चलो हेडी डाल दिए। चलो अब इनका मैं एक एक करके फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, वो भी लिख लो फटाफट ना। सबसे पहले ये जितना दिख रहा है ना स्पेलिंग, उसको ऐसे बड़े बड़े में लिख लो। VODMAS। बातें नहीं। लिख लो फटाफट जो लिखो। फटाफट फटाफट लिख लो लिख लो। लिख लिए। हो गया ना। चलो पहले लिख लो, मतलब समझाऊंगा। लिख लिए। हाँ अभी लिख लो भी समझाऊंगा। अभी क्या इसको तुरंत मिटा के फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा क्या? पहले ये लिखाओ ताकि तुम लोग पहले लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, आराम से बातें। जल्दी। अरे यार इधर मैंने हिंदी नहीं लिखा ना, तो पता ही होगा सबको। घटाओ।
हो गया, चलो। ये मत लिखना है, हाँ? ये नहीं लिखना, काले वाले में जो लिख रहा हूँ। आज जो छुट्टी किया है उसका सबसे बड़ा नुकसान है। हाँ, ये तो बच्चों वाला सवाल दे रहा था। अब एक सवाल देता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखना है, ये लिख लिया पूरा। चलो, देखो, सीधे बैठो पहले, सीधे 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 सब ना। अभी पेन चल रहा है, पेन रख दो अभी साइड में। अब मुंडी इधर ही होनी चाहिए ना, क्योंकि इस पे ध्यान नहीं रहेगा ना तो आपका ही नुकसान है। और मैंने क्या बोला, आज जो छुट्टी किया उसका सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। रख दो सर, फोटो खींच के आपको भेज देंगे, आपके पर्सनल मोबाइल पे भेज देंगे। ठीक है, चलो, आपको हम फोटो खींच के भेज देंगे, आप रख दीजिए पेन। पेन हाथ में नहीं दिखना चाहिए, मैं उसी हाथ में पेन फंसा के तोड़ दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। ज्योति, रख दो साइड में पेन। देखो, ये अपने क्यों, ये जो अपने सीखने वाले, पहले ये सीखने का मतलब हम ये सीखने के बाद क्या करेंगे या क्या कर पाएंगे, ये मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सवाल लिखता हूँ ना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे 9 × 6 + 3 × 2 × 4। सवाल देख रहे हो? जैसे सबसे पहले तो जितने बच्चे बैठे उनमें से किसको इसका नियम आता है, हाथ खड़ा करो। जिसको आता है वो हाथ खड़ा करेंगे, ये जिसको आता है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4। समय नहीं आपसे, नहीं आता? अच्छा, 1 2, तुम्हें भी आता है? तो कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ऐसे कॉन्फिडेंस होता है क्या? कॉन्फिडेंस मतलब हाथ उठाओ पूरा अच्छे से तो दिखेगा, मुझे दिखा तुम लोग हाथ उठाए नहीं ना? तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग को ही पता है सिर्फ इस क्लास में, पता है सबको। चलो इधर ध्यान दो ना, जिसको नहीं पता आज अच्छे से सीख लेना इसको। ठीक है, और अब जिसको आता है उससे तो थोड़ा पूछे ना। ना, हाँ। तो दीपक, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनको बताना है कि ये मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, इससे हमको क्या होगा, मतलब इससे क्या मिलेगा हमको। अरे, ये जवाब है, इस तरह के सवाल करने में आसानी हो जाएगी। कैसे होगी? तो मतलब ये कि इस पे अच्छा चल, मैं इस रूल में क्या पढ़ाऊंगा? अब बोलेगा भैया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सर, जो सर बोर्ड। मैं बताऊं सर? हाँ, ये सवाल में बोल नहीं पा रहा सर। यार यही तो होती है बात। बढ़िया, 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 बढ़िया। ज्योति तुम, ये सीखने के बाद इनको क्या मिलेगा? खड़े भी हो सकते हो यार, ऐसे तो कुछ समझ में आया? तुम्हें जिसको आ रहा है वो तो ठीक है। नहीं मैं, चल देखो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे बैठे बैठे, देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, पहली बात तो समझो पहले। ये एक रूल है, क्या है? रूल का मतलब क्या होता है? मैंने हिंदी नहीं पूछा, मतलब पूछा। मैंने वही थोड़ी पूछा कि उसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है। नहीं ना, गेट बंद कर दो पीछे वाला।
रूल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रूल? रूल क्या होता है? देखो, रूल क्या होता है? रूल जैसे आपने सुना होगा ना, सड़क का रूल है। घर में भी कुछ लोग के रूल होते हैं ना, घर के रूल्स होते हैं ना, स्कूल के रूल होते हैं ना, ट्यूशन के रूल होते हैं कुछ ना। तो ये रूल रूल क्या है बताता हूँ। जैसे अब तुम्हारे पापा का एक रूल है कि देखो, सबको सुबह ऐसे मान के चलो ना कि सबको सुबह 6 बजे तक उठ जाना है सबको। ये एक रूल है ना। फिर उठने के बाद क्या करना है, ध्यान सुनना। सबसे पहले पापा ने क्या बोला कि सबको 6 बजे उठना है। फिर उठने के बाद उन्होंने बोला कि सबसे पहले जाना है बाथरूम में ना, और अपना क्या करना है, जो भी ब्रश मंजन बाथरूम वगैरह ये सब करने के बाद तीसरा पापा ने क्या बताया कि तीसरा काम का क्या करना है कि आपको जाना है दौड़ने के लिए 1 घंटा या आधा घंटा ना। मान लो ये 3 नियम पापा ने बताया। ये तो घर का नियम हो गया। रोड पे कैसे नियम होते? रोड पे जैसे सबसे पहले आपको बोलेंगे भाई कि आप कहीं पे पार्किंग हो रही है। नहीं, रोड का तो नियम नहीं हो सकता, चलो स्कूल का मैं बताता हूँ। स्कूल का नियम बताता हूँ। जैसे स्कूल में सबसे पहले, अगर सबसे पहले कौन सा नियम होता है कि टाइम पे आओ। सबसे पहला नियम टाइम पे आओ। फिर दूसरा नियम, आप प्रॉपर होने चाहिए। आप खुद, आप आ तो गए पर ऐसे नहीं कि आप घर का कपड़ा पहन के आ गए ना। तो वो आपकी ड्रेस चेक करते हैं ना कि आपके बाल में मतलब कंघी है कि नहीं, कटे है कि नहीं, नाखून कटे कि नहीं, आपके ड्रेस कैसे हैं, आपने बेल्ट पहना है स्कूल का कि नहीं पहना, जूते कौन से। तो स्कूल में आए सबसे पहला नियम। फिर उस स्कूल में आपका चेकिंग हुई कि आप कैसे हो। फिर उसके बाद अलग अलग नियम है ना। तो ऐसे ही ये एक सवालों को हल करने का एक नियम है। क्या है? सवालों को हल करने का नियम। जैसे तुमको 6 और 4 जोड़ने नहीं आता क्या? आता है ना। क्या 8 और 3 जोड़ने नहीं आता क्या? आता है ना। 2 और 4 का गुणा करने नहीं आता क्या? आता है ना। पर तुम शुरुआत कहां से करोगे? रुक जाओ, शुरुआत कहां से करोगे? पहले इनको जोड़ू या पहले इनको जोड़ू, या पहले इसका गुणा करूं या इसका गुणा करूं? यही थोड़े हो जाते क्या कंफ्यूजन। समझ में आया? जब मैथ बना था ना, मैथ, तो जब ये नियम बना नहीं बना था तब क्या होता था? तब क्या होता था कि यही एक सवाल, ध्यान सुनना, एक सवाल 10 लोग को दिया जाता था और 10 के जवाब अलग अलग। कैसे अलग? अब तुम बोलोगे अरे बहुत इजी है, एक काम करते, पहले इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं, फिर इसका गुणा इससे कर देंगे। तो ऐसा आपको लगता है, बट आप जब करने जाओगे ना तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे। समझ में आया? सबके आंसर क्या है? अलग अलग। और सबके सब राइट है, क्योंकि उनको क्या गुणा करना नहीं आता क्या, जोड़ना नहीं आता क्या, सब सही जोड़े हैं। पर नियम एक बना दिया गया है। समझ में आया? कुछ लोग बैठे, मैथ जो बनाए थे वो लोगों ने नियम बनाया क्या कि ऐसे सवाल कहां से शुरू करें। समझ में आया क्या बोला? कहां से शुरू करें, ये अगर हमको पता चल जाए और यही नियम अगर सबको पता चल जाए तो सबका आंसर क्या होगा? सेम होगा ना। कोई गलत नहीं निकाल रहा। सबको पता है गुणा करना, भाग करना, ये करना। पर सब अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये इधर से कर रहे हैं, कुछ लोग इधर से कर रहे हैं, कुछ लोग उधर से कर रहे हैं। सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। तो मैथ जो बनाने वाले हैं वो लोगों ने एक नियम दिया। कौन सा? वी बोर्ड मास। क्या? वी बोर्ड मास। अब ये एक नियम है जो ऐसे ऐसे सवालों को करने में हमको आसानी मतलब आसान प्रदान करते हैं। समझ में आया? कि मतलब पहले इसके अंदर क्या होगा। समझ में आया? ध्यान सुनना। अब ये नियम बनाने के बाद क्या हो पता है कि 10 लोगों को ये नियम पहले पढ़ाया गया ना। अगर मैं अभी तुमको बोलूं कि इसका आंसर निकालो, तो देखो बहुत लोग का आंसर क्या आएगा? अलग अलग आएगा। अब सब कोई गलत नहीं है, सब सही है, पर सबका अलग अलग आंसर आया। क्यों? क्योंकि किसी ने वहां से स्टार्ट किया, किसी ने यहां से स्टार्ट किया, किसी ने यहीं से लाइन से स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? तो अगर ये नियम बताने से पहले मैं अगर तुमको बोलूं कि इसका सवाल का जवाब दो, तो सबका अलग अलग आएगा। और ये नियम बताने के बाद अगर मैं बोलूं इसका सवाल का जवाब दो, तो देखना सबका आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा। वो क्यों? क्योंकि ये एक नियम बनाया गया है। अब ये एक नियम क्या है? जैसे घर में पापा ने बताया कि सुबह 6 बजे उठना है, सबसे पहला काम। सबसे पहले पापा ने ये बोला कि बाथरूम जाना है। ठीक है। सबसे पहले पापा ने ये बोला कि सीधा दौड़ने चले जाओ। बच्चे बोलेंगे ना पहले हम उठेंगे। पहले तुम टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल ध्यान सुनना। जब तुम टाइम टेबल बनाते हो तो क्या डायरेक्ट सुबह इतने बजे दौड़ना है? नहीं, पहले उठने का टाइम बनाते हो ना।
कि मैं 5 बजे पहले उठूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि आधे घंटे में ब्रश बाथरूम ये सब करूंगा, फिर उसके बाद आधे घंटे में क्या करूंगा, दौड़ने जाऊंगा। एक एक स्टेप चलते हो ना, वैसे ही ये नियम भी एक एक स्टेप से चलेंगे। मतलब ये क्या बता रहा है, वी का मतलब, अभी देखो मैं तुम्हारे सवाल, अभी मैं इसको समझाने पे आ रहा हूं, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। ऐसे सवालों को कहां से शुरू करेंगे वो नियम ये बताता है, समझ में। और ये नियम कुछ नहीं है, सिर्फ बताता है कि पहले क्या होगा, समझ में, और आखिरी में क्या होगा। मतलब इसके अंदर पहले क्या प्लस जुड़ेगा, या ये जुड़ेगा, या इनका पहले गुणा होगा, या इनका पहले गुणा प्लस होगा। तो कौन पहले होगा और कौन लास्ट में होगा, ये नियम यही बताता है। समझ में आया। अब वी का मतलब होता है वेन्युलम बार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं, ये एक ऊपर एक डंडी टाइप का है। जैसे इसके ऊपर मैं अगर ये डंडी दे दूं ना, ये क्या है, तो इसका मतलब यही है, वी का मतलब यही है। वेनिकुलम बार, बार मतलब एक बोलते हैं एक लाइन ना, इसको हम लाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लाइन। लाइन का मतलब रेखा टाइप का, समझ में। तो ये क्या बता रहा है कि वी का मतलब सबसे पहले कौन है, वी मतलब बोले तो ये लाइन। मतलब अगर इस पूरे सवाल में सबसे पहले अगर तुमको ये दिख जाए, क्या, ये लाइन, तो सबसे पहले वो हल होगा। वो हल का मतलब इसके नीचे क्या है, 4 और 6 ना, तो पहले इनको जोड़ोगे, ब्रैकेट ब्रैकेट सब बाद में आएंगे, समझ में। मतलब सुबह देखो, सुबह उठने का टाइम ये है, फिर बाथरूम जाने का टाइम ये है, फिर दौड़ने का टाइम ये है, फिर नाश्ता करने का टाइम ये है, फिर थोड़ा पढ़ने का टाइम ये है, फिर खेलने का टाइम ये है, फिर सोने का टाइम ये है। तो ये लाइन से है, क्या है, लाइन से है। तो ऐसे ही सवाल भी लाइन से होंगे। सबसे पहले क्या बता रहा है, एक लाइन आ रहा है, क्या, वेन्युलम बार, जो सबसे पहले ये हल होगा। तो कहीं पे भी अगर तुमको ये लाइन दिख गई, तो सबसे पहले उसके नीचे कौन सी संख्या, पहले उनका हल करोगे। मतलब इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, 4 और 6 का जोड़ कर देंगे, ये लिख देंगे, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, बी, बी बोले तो ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो कोष्टक। क्या बोलते हैं, कोष्टक। समझ में आया। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। अब कोष्टक 3 प्रकार से होते हैं। एक ही होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट, और एक होता है बड़ा ब्रैकेट। ध्यान सुनना, इसमें भी क्या है, लाइन है, समझ में। कि जैसे मान लो तुम सुबह उठ गए, फिर अब सबसे पहले क्या तुम बाथरूम जाओगे, या पहले ब्रश करोगे, या क्या करोगे, वो भी उसमें भी एक देखो उठ, अब ये देखो, ये फ्रेश होने का टाइम है मान लो तुम्हारा, तो फ्रेश में भी तुम अलग अलग होते हैं ना, कि कोई पहले ब्रश जाता है, कोई बाथरूम जाता है, कोई ऐसे जाता है, सबका अलग अलग है। तो एक नियम बना दिया गया है कि बी में अगर ब्रैकेट अगर आ गया, क्या, अगर ब्रैकेट अगर आ गया, तो सबसे पहले क्या होगा, मंझला ब्रैकेट, सॉरी छोटा ब्रैकेट हल होगा। मतलब सबसे पहले देखो ये लाइन दिख गई, इसको हल कर दोगे। उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट कहीं दिख रहा है सवाल में, ये रहा, तो पहले इनको हल करोगे। किनको हल करोगे, इनको हल करोगे, समझ में आया? फिर देखोगे ये ब्रैकेट दिख रहा होगा सवाल में, तो उसके बाद ये वाला हल होगा, ये हल होगा पूरा, फिर ये हल होगा पूरा। अगर ये पहले से ही हल हो गया तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, का। और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता ही है गुणा। जैसे तुमको मैंने याद करो सवाल दिया था फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हारा टेस्ट दिया था, तो क्या लिखा था मैंने कि 250 का 50%। समझ में आया। तो का मतलब क्या होता है, गुणा। समझ में आया। तो देखो तुम कैसे, अगर जिसको निकालने आता होगा प्रतिशत, तो ऐसे निकाला होगा कि 250 का मतलब गुणा 50, और प्रतिशत को लिखते हैं 100 के रूप में। तो ये है सिंपल सी बात, समझ में आया। तो ये जो का मतलब क्या होता है, गुणा। समझ में आया। देखो यहां भी गुणा है और यहां भी गुणा है ना, पर सबसे पहले अगर ऑफ दिख गया, इससे पहले इस गुणा से पहले अगर ऑफ दिख गया, देखो यहां पे इसका चिन्ह नहीं लगा होगा, देखो सवाल में ये लिखा होगा, या तो ऑफ लिखा होगा या तो का लिखा होगा। तो हमको इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने वहां पे लिखा था कि इसका मतलब होता ही क्या है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 9 का 4, तो इसका मतलब क्या पता है कि 9 का गुणा 4 से करना है, समझ में। अब जैसे यहाँ पे देखो 9 का 4 गुणे में 3, तो सबसे पहले क्या ये होगा कि ये होगा, का वाला होगा, समझ में आया। भले ही यहाँ पे गुणा लगा है, पर मैंने क्या बोला, का होगा सबसे पहले। और इंग्लिश में इसमें लिखा होता है क्या, ऑफ। समझ में आया।
पहले वो बार हल करना है, फिर ब्रैकेट में जब आएंगे तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर आएगा क्या, ऑफ। ऑफ का मतलब है का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। तो तीसरे नंबर पे ये हल होगा। चौथे नंबर पे कौन होगा, डिवीजन, यानी कि भाग। क्या, भाग। यानी इस सवाल में कहीं भाग दिख रहा है, नहीं, तो उसको हल ही नहीं करना इसमें। पर इसमें गुणा दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे आप किसको हल करोगे, गुणा को। तो अगर इस सवाल में पहले भाग आ गया, गुणा से पहले तो हमको भाग करना है, और अगर भाग नहीं तो उसके बाद क्या करना है, गुणा ही करना है। उसके बाद लास्ट में आया क्या, जोड़। छठे नंबर पे क्या आया, जोड़। मतलब हम जब पहले बार हल कर लेंगे, मतलब ऊपर की लाइन हल कर लेंगे, ब्रैकेट में भी वो तीनों को हल कर लेंगे, ऑफ को भी हल कर लेंगे, भाग भी कर लेंगे, गुणा भी कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे कहाँ पे, जोड़ पे। सबसे लास्ट में हमको, सबसे लास्ट से दूसरे नंबर पे हमको जोड़ करना है, और उसके बाद घटाओ। घटाओ सबसे लास्ट में होगा, समझ में आया। घटाओ का मतलब देखा जाए तो नुकसान होता है ना, नुकसान। प्लस का मतलब होता है फायदा, तो इसलिए देखो हमेशा फायदा ऊपर रहता है, नुकसान हमेशा नीचे रहता है। तो सबसे लास्ट में देखो, इसलिए नुकसान को रखा गया है लास्ट में। तो ये अच्छे से याद कर दो। और अभी मैं सबके सवाल दूंगा, पहले तो मैं सवाल करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा समझाने के बाद ना। तो ये आपका है कि सबसे पहले देखो, देखो सबसे पहले कौन सा हल होगा, बोला करो लाइन। क्या, लाइन या फिर बार बोला करो ना। सबसे पहले लाइन या तो बार। दूसरे नंबर पे कौन हल होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहला ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे, तीसरे में बड़ा, फिर चौथे पे हम क्या हल करेंगे, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, और उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। फिर उसके बाद हम क्या हल करेंगे, डिवीजन यानी कि भाग। भाग के बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा के बाद क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और जोड़ के बाद घटाना। सबसे लास्ट और सबसे पहले लाइन, तीसरे नंबर पे ऑफ, चौथे पे। अब ये याद कर लो ना। अभी अब जैसे जिसको इसका जवाब आ रहा होगा वो हल करके एक बार देखो। अब इसका मतलब बता देता हूँ, देखो इसका मतलब पहले बता देता हूँ ना। देखो ये मैंने अभी मिटाया नहीं है नियम ना, मैं पहले वो नियम नहीं मिटाता हूँ। पहले आप देख के, पहले आप देख देख के करो। मतलब सबसे पहले देखो, अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसके अंदर सबसे पहले लाइन, यानी पहले आप इसको हल करोगे। जब ये हल हो जाए तो उसके बाद आपको ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, छोटा, बड़ा, सॉरी छोटा, मंझला और बड़ा। तो इसमें छोटा कौन है, ये है। क्या, जूता आ रहा, बस ठीक है। फटाफट से इसको देख लो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे, जल्दी। और जिसको इसका आंसर आ रहा होगा, इसका आंसर फटाफट दे दो। अंदर का वो छोटा ब्रैकेट होगा हल, समझ में। देखो एकदम लाइन लाइन से चलोगे तो समझ में आएगा। भले अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, गलत करो। नहीं वो तो नीचे मैंने इसलिए भरा है। हाँ क्या पूछ रहे थे, 9 गुणे में है। हाँ इधर का मतलब समझो, देखो यहाँ पे ऐसे 9 लिखा है ना, और 9 के बाद देखो जैसे 9 होता है और ऐसे 4 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, 9 गुणे में 4। समझ में आया, याद रखना। हाँ नहीं देखो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में कुछ यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, नहीं। जब आप इसको हल करके बाहर निकालोगे ना ब्रैकेट के, तब क्या लगाओगे, तब गुणा लगाओगे बाजू में। जैसे मान लो 6 4 कितना होता है, 10 होता है ना, इधर देखो। तो 9 और 6 4 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 लिखोगे। अब ब्रैकेट से तो बाहर हो गया ये ना, क्योंकि इसका आंसर आ गया क्या, 10। अब यहाँ पे लिखोगे क्या चिन्ह, गुणा, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो यहाँ पे क्या लगता है, गुणा। अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो। पर यहाँ पे देखो मैंने लिखा ही है पहले से, अगर मैं ना लिखूं तो भी इसका मतलब गुणा ही होता है, ठीक है।
उसके बाद गुड़ा हो गया ना। हाँ इधर भी देख लो, ये देखो गुड़ा भी हो रहा है ना, इसका मतलब भी गुड़ा ही हो रहा है। वैसे तो मैंने तुमको सबसे पहले बहुत हार्ड दे दिया, पहले तो आपको ये मुझे बताना था, बट कोई नहीं, आप करो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। क्या नाम है? ज्योति, गेट बंद कर दो और लास्ट वाला पंखा बंद कर दो। जिसको नहीं आ रहा है टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, चलेगा, नहीं आएगा तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, गलती करो, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। कौन सा? ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ। देखो ये जब भी पूरा, ये पूरा भी जब हल हो जाएगा, तब हमारा क्या, ये संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, जो अंदर संख्या है। समझ में आया? जब ये पूरा हल हो जाएगा तो जो संख्या मिलेगी वो इसके साथ गुणा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस का माइनस का चिन्ह ही नहीं है ना। मैंने क्या बनाया, ब्रैकेट के बाजू में कोई संख्या है, जिसका मतलब क्या, वो गुणा है। समझ में आया? अब जैसे, अब जैसे हो गया सर। हाँ, अब देखो देखो क्या नाम है, जैसे ये 9 है और ये 4 है, मुझे इसको अलग अलग दिखाना है, ये दोनों एक संख्या नहीं है, अलग अलग है। तो मैं इसके नीचे क्या, बीच में क्या लगा सकता हूँ, प्लस माइनस, ठीक है, पूरा आग, ये कर सकता हूँ। और इससे मेरा क्या होगा, ये दोनों संख्या अलग अलग हो जाएगी, इनका मतलब क्या है, गुणा है। और अगर हमको गुणा ना लिखे, क्या गुणा ना लिखा, तो भी इनको अलग दिखाना, भले ही गुणे हो, गुणे में ये संख्या है, देखो ये दोनों संख्या गुणे में है, पर मैं बोल रहा हूँ जैसे एक होता है ना, जैसे सिंपल सी बात है, जब तुम साइकिल चलाते हो तो पहले बहुत डर डर के चलाते हो, गिरे भी बहुत बार। जब साइकिल अच्छे से सीख लिए तब हाथ छोड़ के चला रहे हो ना, तो साइकिल में ही तुम हाथ छोड़ के चलाते ना, जब पहले तो बहुत डरते थे साइकिल चलाने से, पर बाद में जब सीख लिए तो उसी साइकिल को तुम हाथ बिना छोड़े चलाते हो, एकदम मस्त ऐसे हाथ में सल्यूट करते हो। तो यही बात है, बचपन में हम ऐसे बूढ़ा लिखते, जब थोड़ा से बड़े हो गए ना, हम ज्यादा और पढ़ लिए ना, तो हम इसको नहीं लिखते, हम बस ऐसे ब्रेकेट लगा देते, हमारा काम हो जाता है। और इसका मतलब क्या होता है कि 9 का 4 के साथ गुणा है, समझ में? तो हम इसको लिखेंगे तो हम छोटे बच्चे कहलाएंगे ना, और हम इसको लिख लिए तो बड़े बच्चे कहलाएंगे, हम 9वीं क्लास में आएंगे, 10वीं क्लास में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 9 का 4 से गुणा, तो ये गुणा ही है, और ये लिखने का तरीका अलग, समझ में आया? अब चाहे ये हो चाहे ये ब्रैकेट हो, सब तो एक ही है ना। हाँ, चलो जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब यहाँ पे समझो। चलो ये नियम जितने थे सबको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, लिख लियो ना, और इसको अच्छे से फटाक से, जब तक मैं मिटा रहा हूँ, जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक इन सारे नियम को अच्छे से याद कर लो कि सबसे पहले क्या होगा, लाइन होगा, उसके बाद ब्रैकेट होगा, फिर उसके बाद ऑफ होगा, फिर उसके बाद गुणा होगा, सॉरी भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटा होगा। ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है, फटाफट जल्दी। चलो अभी आप यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये चौथा था ना, चलो यहाँ पे देखो, इधर 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 ध्यान, चलो अभी पेन वेन रख दो ना, और ध्यान, जब पेन का टाइम हो तो पेन उठा के खूब चला करो, जब मैं बोलूँ रुक दो तो फिर सिर्फ समझा करो ना। देखो पहला क्वेश्चन जो है,
पहले क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट फिर चौथे पे चलेंगे ना। देखो क्या लिखा हुआ है, 9 का 4 भागे 3 गुणे 5 ना। अभी मैंने बताया कि अब देखो इसमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, 3 चीज दिख रहा है ना। तो जब का हो, भाग हो और गुणा हो, तो इनके अंदर सबसे पहले कौन होगा हल? का। फिर रुक जा हिमांशु, खड़े हो जाओ। इसमें सबसे पहले कौन हल होगा? सबसे पहले क्या हल होगा? आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 मिनट, हाँ, रुको, उधर ही रुको, उधर। चल, इधर इधर ध्यान दो। मैंने क्या बताया अभी? 9 का 4 भागे 3 गुणे 5। तो सबसे पहले देखो कि इसके अंदर, ध्यान दो इधर, सबसे पहले इसमें देखो कितने चिन्ह हैं, किन किन को मुझे हल करना है। तो यहाँ पे मेरी तीन तीन चीजें दिख रही है, एक तो का दिख रहा है, और एक भाग दिख रहा है, और एक गुणा दिख रहा है। समझ में आया? तो अब का, भाग और गुणा, इनके अंदर हमको देखना है कि सबसे पहले क्या हल होगा। तो बोर्ड मास में आता है BO, दूसरे नंबर पे आता है ऑफ, यानी कि सबसे पहले हम किसको करेंगे? का को करेंगे। फिर दूसरी बात क्या आता है, बोर्ड, देखो BOD, डी आता है, तो डी आएगा, डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये होगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? गुणा ना, क्योंकि एम का मतलब क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। तो तीसरे नंबर पे ये आएगा। कैसे? अब देखो, जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले, अगर आपको याद नहीं ये नियम तो समझो, जब भी सवाल आए तो आपको ये स्पेलिंग याद रखनी, क्या? BBODMAS, ये लिख लिया करो सबसे पहले ना। सबसे पहले ये लिख लिया करो। उसके बाद सवाल को देखो कि सवाल में क्या आ रहा है? का आ रहा है, का है यहाँ पे। फिर भाग आ रहा है, भाग है यहाँ पे, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो देख लो सबसे पहले कौन होगा? ऑफ, डिवीजन यानी कि भाग, और एम का मतलब मल्टीप्लाई। तो यानी कि अब सवाल में आते, तो यहाँ पे 9 का 4, तो 9 का 4 से मतलब मैंने क्या बताया था? का मतलब होता क्या है? गुणा ही होता है। तो 9 चौक 36 आया। उसके बाद अब सेम सवाल उतार देंगे ऐसे नीचे। उसके बाद देखो यहाँ पे भाग है यहाँ पे, और यहाँ पे गुणा है। तो अब भाग में और गुणा में सबसे पहले कौन होगा? भाग। भाग में और गुणा में सबसे पहले क्या होगा? तुम्हें ऐसे सवाल पूछना है अपने मन में कि भाग है और गुणा है, उनमें सबसे पहले कौन होगा? भाग होगा, क्योंकि मैंने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है ना। तो भाग आता है चौथे नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे आता है गुणा। तो भाग आएगा पहले, तो 3 का, अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे लिखा है 36 भागे 3, ये लिखा हुआ है ना। इसको हल करना है। इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? इसको पहली बात तो मैंने क्या बताया था, 36 बटे में 3 लिख सकते हैं, और 3 36 भी लिखते हैं। देखो इसको लिखना तरीका बता रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको देखो 3 तरीके से मैंने लिखा है, ध्यान सुनना, 3 तरीके से भी लिखा है। समझ में? ये अच्छे से देख लो कि 3 कहाँ आएगा? 3 आएगा बाहर, 36 आएगा कहाँ? अंदर। 36 कहाँ आएगा? ऊपर। 3 कहाँ आएगा? नीचे। अब ये कट रहा है तो काटेंगे, तो 3 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया? 12 आया। अब गुड़े जो 5 है वो ऐसे उतार दिया। अब 12 का और 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 पंचे, तो 60 इसका आंसर। समझ में आया? ठीक है। दूसरा किसका आंसर आया? दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते। अच्छा, इसमें देखो सब भाग ही है ना, तो तुमने कहां से शुरू किया? लाइन से ही करना। इस तरफ से कि इस तरफ से? यहाँ से ना? नहीं, वहां से पीछे से मत करना, आगे से ही होता है। ठीक है। जब देखो अब ये जो भाग है ना, भाग में स्पेशली मैं ऐसा क्यों लिखवाया हूँ? भाग में हमेशा यहाँ तरफ से होता है हल, कहां से? यहाँ से। समझ में आया? आगे से पीछे की तरफ। ठीक है, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए, नहीं तो फिर ये नहीं आएगा तो फिर तुम्हारा ही नुकसान है, याद रखना।
ठीक है, ये अगर नहीं याद रखोगे ना तो आगे चल के यही सारे सवाल आने वाले हैं। ठीक है, और जो एनएमएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें एक आएगा चैप्टर इसी पे आधारित है। समझ में आया? हाँ, तो एनएमएमएस में एक शायद सरल कीजिए ऐसा कोई चैप्टर है, उसमें यही नियम आएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5/5 देखो, सबसे पहले यहां से हल करना है ना। ये 5 और ये 5, 5 एकम 5 से कट गया। उसका तुम क्या सोचोगे? ये काटना है ना? नहीं, यहाँ पे क्या आया? 1 आया, 5 आया, फिर 5 आया। देखो ध्यान से देखना, यही इसको थोड़ा ध्यान से करना। 5 एकम 5 से कट गया ना। अब उसके बाद हमको इनको काटा नहीं है, इसको भी हम 5 एकम 5 से नहीं काट देंगे, जो है उसको ऐसे उतार देना। अब इसको तुम किस और तरीके से लिख सकते हो? मैंने उधर बताया ना 3 तरीका। देखो, 1/5, फिर ये क्या है? भाग 5। ध्यान से देखना, इसी भाग को अच्छे से देखना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। सवाल हल करने के लिए किसी जैसे इस संख्या के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे ताकि ये इसके बराबर हो जाए। देखो अब दोनों सेम सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? मतलब ये भी बट्टे में है तो ये भी बट्टे में हो गया। अब यहाँ पे भाग है, ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या है? भाग है। और इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था भाग को जब हल कर रहा हूं, मतलब जब मुझे इसको हल करना है 1/5 भागे 5/1। ध्यान से सुनना, 100। हाँ, इधर इधर ध्यान दो। जब हमको ये हल करना हो तो मैंने क्या बताया था कि ये तो ऐसे ही लिखेंगे, सामने वाली संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी और चिन्ह कौन सा लग जाएगा? देखो देखो, इसलिए मैंने पहले वो समझाया था। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज याद रखनी है। 1/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था? कटता हमेशा क्रॉस में है और गुणा हमेशा, तो 1 एक कम 5 बचे, तो 1/25 इसका आंसर है। 1 नहीं है, याद रखना। समझ में आया? समझ में आया? 1 निकाल लिए, कैसे निकालें? ए सब तो कट ही रहा है, तो काटो। एक आंसर, इतना इजी सवाल है को दे रहे हैं। और मैंने क्या बोला? यहाँ से हल होगा। यहाँ से अगर मतलब ये तो 1 हो गया, इसको तो कर लिए तुम 5 एकम 5, पर उसके बाद ये 1 थोड़ी ना, इसको थोड़ी ना हटा देंगे, 1 रहेगा ही रहेगा। फिर 1/5 हो गया, मतलब इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। फिर भाग का चिन्ह यहाँ पे आएगा, फिर 5 आएगा, तो 5 के नीचे 1 मान लेंगे क्योंकि हमको ये हल करना है और इसको हमारा भाग करना है। तो हमको नीचे कोई हर, जो हमारा हर होता है उसको समान थोड़ी करना है। भाग क्या होता है? सामने वाली संख्या बस ऊपर नीचे हो जाती है और यहाँ पे चिन्ह कौन सा लग जाता है? पूरा। और अगर मान लो यही सवाल अगर ऐसे हो 1/5 गुणे 5/1, तब तुम्हारा आंसर 1 आता है। कैसे? ये 5 कट जाता, क्या बचता? फिर 1 ही आंसर, क्योंकि 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 1 का भाग 1 से करो तो 1 ही आंसर आएगा। समझ में आया? अब यही आंसर बदल क्यों गया? क्योंकि ये जो 5 था ये आ गया नीचे और 1 ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि ये भाग का चिन्ह अगर गुणे में बदलेगा तो ऊपर सामने वाली संख्या भी ऊपर नीचे हो जाएगी। ये मैंने पहले वाले क्लास में बताया था। तो इसका आंसर क्या है? 1/25 आंसर है। समझ में आया? अब तीसरा वाला आंसर बताओ, तीसरे क्वेश्चन का। देख चलो पीछे क्यों घूम जाते हैं? यहीं बैठा करो। पानी पीना है ना? बाहर ले पी लो, जाओ। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा देखो। तीसरा क्वेश्चन देखो, 5/5 गुणे 5। अब उसमें चिन्ह कितनी दिख रही है? दो ही दिख रही है, एक भाग का और एक गुणा का। तो सबसे पहले आंचल क्या होगा? भाग, उसके बाद गुणा। सिंपल सी बात है। तो 1 कट गया, 1 आया कि नहीं आया? कट गया। फिर 1 का गुणा 5 से करना, तो इसका आंसर सिंपल। कैसे किया? 5 से 5 कट गया ना, 1 एकम 1 से, और 1 का गुणा 5 से करना, तो 5 एकम।
आंसर हो गया सीधा 5। किसका 5 आंसर नहीं आया? इसका इसका आंसर, सबका आंसर आया। अरे भाई मैं मार नहीं रहा, बस देखना है मुझे। क्यों? मैं एक चीज याद रखना, मैथ सुनो इधर ध्यान दो, मैथ ऐसे पिक्चर की तरह बैठ के नहीं देखा जाता। अगर तुम याद रखना है जिंदगी में, अगर मैथ ऐसे बस बैठ के देख रहे हो ना, तो जिंदगी में कभी मैथ नहीं आने वाला। और ये मैं पहले करता था कि मैं मैथ की क्लास में तो बस ऐसे बैठ के तो पिक्चर की तरह देखता था, पिक्चर ही लगता था, कुछ समझ में आता नहीं था मैथ में, बस बैठ के बस नंबर मजा आता था, सर काटे तो अच्छा लगता था, करते थे नहीं समझ में आता था, तो बस ऐसे बैठ के देखते थे, अच्छा लगता था। और थोड़ा सा पेंसिल वेंसिल झुक जाए लेने के लिए तो पूरी बोर्ड भर जाती थी। फिर मैथ का शुरुआत कहाँ से करना है समझ में नहीं आता था। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? हमारा जब मैथ का सवाल होता था ना, सर शुरू करते थे तो अच्छे से देखने में मजा आता आता था। ठीक है, फिर सर कैसे कैसे आंसर वहां पे एरो खींच के लिख देते थे, यहाँ पे कर देते थे। फिर थोड़ा सा हम लोग क्या दोस्त से पीछे बात करने के लिए भूल जाते थे, कॉपी भी लेने के लिए भूल जाते थे। फिर जब आगे थे तो पूरा बोर्ड भर जाता था सवाल से। फिर सर बोलते छाप लो। हम बोले यार कैसे छापेंगे, आज यहाँ सवाल लिखा है, शुरुआत कहाँ से करें यही नहीं समझ आता था मैं। समझ में आया? तो अगर तुम बैठ के पिक्चर की तरह इसको देखोगे तो मैथ समझ में नहीं आएगा। पेन रखा करो जब भी सवाल मैं बोलूँ करने के लिए, और जब मैं बोलूँ सवाल का हल करो तुरंत करना। ठीक है, और मैथ तभी आएगा, याद रखना। तुम कितना भी नियम याद कर लो, अगर तुमने कभी पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो तुमको ये कभी नहीं आने वाला, याद रखना। चलो ये समझ आएगा। चौथा क्वेश्चन देखते लास्ट, उसके बाद मैं और क्वेश्चन बड़े बड़े दूंगा, इससे भी बड़े। देखो इसका आंसर कितने लोग का आया? 840। 840। चलो चलो यहाँ पे जान, चलो इधर बोर्ड पे जान। सबसे पहले मैंने क्या बोला, चिन्हों को देखना है, किसको हमको हल करना है। सबसे पहले ये ध्यान, सबसे पहले मैं अगर ध्यान देखूं इधर ध्यान, सबसे पहले मैं इधर ध्यान दूं। जब देखो ये जो प्लस गुड़ा प्लस दिख रहा है, इनको तो भूल ही जाओ। क्यों? क्योंकि इनके पापा यहाँ बैठे हुए बैठे हैं ना, तो पहले पापा से मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखो क्या लगा है, सबसे पहले उसको अगर देख लिया करो ना, अगर इसको तो किसी को नहीं छेड़ना है, सबसे पहले उसको पकड़ना है। समझ रहे हैं? देखो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ दिख रहा है तो मैं पहले बताया था ना कि सबसे पहले क्या आएगा, बार, उसके बाद ब्रैकेट आएगा, उसके बाद जोड़ घटाव जो भी है वो सब बाद में देखा जाएगा। तो सबसे पहले ये बार और ब्रैकेट इनको पहले देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले क्या लिखा है, बार दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या हुआ? चलो यहाँ पे ध्यान दो, बीच में क्लास के डिस्टर्ब मत किया करो, ढक्कन के लिए डिस्टर्ब कर दिए, बाद में भी ले सकते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर ये लाइन दिख जाए ना तो किसी को मत ध्यान दो, पहले इसको हल कर दो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो मैं पहले 9 ऐसे उतार दूंगा। यहाँ देख रहा हूँ कैसे हल कैसे करते हैं वो देख लिया करो। 9 ऐसे उतार दिया, 6 4, और मैं अभी पहले इसको हल नहीं करूंगा, ऐसे बूढ़ा लगा दूंगा। अभी हल नहीं करूंगा, ऐसे लगा दूंगा। इसके भाग होगा, गुड़ा होगा, प्लस होगा, जो होगा सबसे पहले इसको हल करेंगे। जो भी होगा लाइन, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 गुड़े 3 गुड़े 4 भागे 4, तो सबसे पहले ये होगा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर, उस लाइन ऊपर है ना, पहले वो हल होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या किया, 6 4 कितना होता है, 10 होता है, और ये 9 है तो 9 उतार दिया से। और मैंने क्या बताया, इसका मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है, गुड़ा। कोई चिन्ह लगा है बीच में? नहीं, तो ब्रैकेट से हमेशा क्या होता है, गुड़ा होता है, ये समझ लेना। अब देखो यही चीजें, बट मैंने ऐसे गुड़ा लिख दिया तो मैंने कोई गलत नहीं किया, आंसर राइट है। अब आते इधर, तो जो अब देखो सबसे पहले तो ये हल कर दिया ना, जब भी एक स्टेप हल किया करो तो सारे सवाल उतार दिया करो। जैसे सबसे पहले मैंने इसको हल किया ना, बाकी जितने सब मैं अभी हल नहीं करूंगा, सब ऐसे उतार दूंगा। पहले मैंने 6 4 10 किया, उसके बाद जितने सवाल है मैं सब ऐसे उतार दूंगा। 8 + 3 2 4 2 + 3। देखो अभी मैंने सिर्फ हल किसको किया, इसको हल किया बस, देख रहे हो ना, अभी बस मैंने इसको हल किया। अब अगले वाले स्टेप में देखो कि सबसे पहले कौन होगा। अगले वाले स्टेप में देखा जाए तो ये सब छोटे छोटे बच्चे हटाओ साइड में, इनको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरा मंझला ब्रैकेट है, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ये हल होगा। तो सब पूरा सवाल ऐसे उतार दो,
पूरा ऐसे उतार ही देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब 3 और 2 कितना होता है, और इसका मतलब गुणे में 5 हो गया। अब इस वाले स्टेप में देखो, देखो हर स्टेप में हमको यही देखना है कि कौन सबसे पहले हल होगा। ये किया मैंने, सबसे पहले इसको हल किया, फिर दूसरे वाले में मैंने सिर्फ इसको हल किया, फिर तीसरे वाले में मैं इनको तो देखूंगा ही नहीं, इधर आऊंगा, सबसे पहले ये पूरा हल होगा कि नहीं होगा, ये पूरा हल होगा। तो मैं 9 गुणे 10 गुणे 8 प्लस 3, पहले अब इनको पूरा गुणा करो, तो 2 चौके 8, 8 पन 40, और ये भी क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब तो तुमको क्लियर दिख रहा होगा कि सबसे पहले कौन होगा। देखो अब यहाँ पे 2 गुणा है कि नहीं गुणा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणे हैं, 3 गुणे हैं, फिर एक बीच में क्या है, प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे पहले गुणा कर दो, फिर लास्ट में जो बचे उसका प्लस कर दो। तो सबसे पहले 10 9 90, फिर ऐसे उतार लो सवाल, उतार लिया, फिर 9 8 9 8 9 72, और 0 लगा देंगे फिर बाद में, ठीक है, प्लस 3 गुणे 40। अब 40 का 3 से गुणा किया तो क्या होगा, 3 चौक 12, 0 लगा दिया करो। गुणा सबसे जीरो वाली संख्या को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं हम। कैसे, 3 चौक 12, 1 0 बचा, 1 0 लगा दो, फिर कितना बचा, प्लस 720। अब तुमको दिख रहा होगा ना, सिर्फ प्लस ही बचा है, तो कर दो इसको, 7 और 1 8, 2 और 2 इसका आंसर किस किस का सेम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा अलग है, आपको इधर है ही नहीं कहीं। अरे मतलब 40 को बहुत, देखो बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत मतलब बहुत सरल है। बस हमको क्या करना है कि हर एक स्टेप में हमको क्या करना है कि देखना है कि कौन सबसे पहले हल होगा। सबसे पहले मैंने इसको हल किया, फिर सारा सवाल मैंने ऐसे उतार दिया, फिर मैंने उसमें ये हल किया, फिर पूरा ऐसे सवाल उतार दिया, फिर उसके अंदर सबसे पहले मैंने ये हल किया, फिर सारे सवाल ऐसे उतार दिए, फिर उसके अंदर सबसे पहले ये, फिर ये, फिर उसके बाद फिर इसका पूरा हुआ, लास्ट में जाके क्या हो गया, जोड़ हो गया। देखो जो जोड़ था वो सबसे लास्ट में हल हुआ, क्यों, क्योंकि बोर्ड मास में वो दूसरे नंबर पे था लास्ट के, समझ में आया। और अगर कोई घटाव होता ना, अगर मैं घटाव देता ना, तो सबसे लास्ट में कौन होता, घटाव का चिन्ह है ही नहीं। समझ में, अब सवाल देता हूँ ना, अच्छा कितने लोग को ये समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो। जवाब क्यों नहीं आता फिर, समझ में आ गया तो मतलब सब हाथ उठा लिए। अच्छा इसको समझ में आ गया और सवाल के हल, सवाल नहीं हल हो पा रहे, ऐसे कौन लोग हाथ खड़ा करो। समझ में तो आ गया, हल नहीं हो रहा है, सवाल ही का आंसर ही अलग जा रहा है। 1 2, अरे मैं आ गया, आ गया, अरे बोलो हाँ या ना, नहीं यूं समझ में आया। चलो नीचे आ, ठीक है, हो गया। सिंपल, इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर वापस इधर ध्यान दो। ये नियम बस क्या है, हमको बताता है कि सबसे पहले हल क्या होगा। समझ में, अगर मैं इसका एक लाइन में बताऊं ना, एक लाइन में आंसर जो मैं तुम लोग से पूछना चाहता था, जो तुम लोग ने नहीं बताया, कि इसमें सीखेंगे क्या है बच्चे, इसके अंदर ये सीखेंगे कि सवाल कोई भी हो उसमें सबसे पहले क्या होगा, क्या गुणा पहले होगा या प्लस होगा या भाग होगा या फिर क्या बोलते हैं माइनस होगा, क्या होगा सबसे पहले लाइन। समझ में, तो सबसे पहले होगा लाइन। एक बार रिवीजन कर लो, सवालों में सबसे पहले क्या होगा, लाइन, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले फिर उसके बाद ऑफ का मतलब का या फिर गुणा,
फिर भाग होगा, ये याद करना ना। अगर ये भी तुमको कहीं साइड में लिखा है तो लिख लो कि सबसे पहले होगा बार, मतलब लाइन, फिर होगा छोटा, फिर उसके मझला, फिर बड़ा, फिर का मतलब है गुड़ा, फिर भाग, फिर गुड़ा, फिर प्लस, फिर माइनस। इसलिए सवाल में देखो माइनस नहीं था, इसलिए सबसे लास्ट में क्या होगा, और सबसे पहले क्या हुआ, ये बार हुआ। तो ये अच्छे से याद कर लो। हो गया ये अब सवाल में घड़ी नहीं है यार। और कुछ नया सीख रहे हैं, खुशी क्या खुशी क्या सीख रहे हैं, याद रखिए। मैं जो सवाल ला दूं तुमको तो और एक्स्ट्रा करके आना चाहिए, गूगल से निकाल निकाल के, कि गूगल से पूछो कि बोर्ड मार्क्स के और क्वेश्चन देखो गूगल से। सारी छुट्टी निकल गई, अब होमवर्क करना है लास्ट में। अच्छे से इधर पढ़ना, ये सारे सवालों का मैं बाद में टेस्ट लूंगा ना, और उस टेस्ट में अच्छा करोगे तो तुमको बताइए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका लिखो। नहीं पहले लिखो, घर का है। चलो इधर इधर सीधा फ्रंट पे ध्यान दो, फ्रंट पे सीधे बैठो। तुम टेढ़ा पीछे घूम जाते ना, तुमको मैं अच्छे से घुमा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ यहाँ क्वेश्चन 2, ठीक है। हुआ यार, you should have to be remember. अच्छा नहीं बाहर लगा दिख नहीं रहा है, इतना बड़ा लाइट ही दिखा। फटाफट फटाफट ऊपर है, ऊपर कौन सा सीटी, पकड़ में आ गए ना, इतनी मार मारूंगे ना, जो भी हो तो एवर पकड़ में आ गए ना, तो फिर मैं मेरा वो विकराल रूप देख लोगे फिर कहीं, ठीक है। जो भी है नहीं आया हाथ में ना, हाथ में आ जाता तो फिर मैं उसके साथ WWE खेलता। एक बताइए मैं कितना खराब खेलता हूँ। हाँ सांस अटक जाती है, तो भगवान की कृपा करो कि
10 ही दिन रह गए छुट्टी के, तो अच्छे से बिता दो। हाँ अभी 8 दिन रह गए ना, तो छुट्टी अच्छे से बिता लो, नहीं तो फिर खाली बड़ा फिर प्रसाद मिल जाएगा। ये दांत, दोनों दांत आगे की निकाल दो, चाहते हो लगता है। क्वेश्चन 9 प्लस मंझला ब्रैकेट 6 + 7 का 3 माइनस 9 + 2, 9 + 2 माइनस 6/2, 9 + 2 माइनस 6/2। एक छोटा ब्रैकेट बता, एक मंझला ब्रैकेट बन। आज कितनी तारीख है? 21 तारीख है ना। टेस्ट 30 को, 30 तारीख को तुम्हारा टेस्ट होगा। और सिखाना तो बहुत चीजें थी, देखो जितना टाइम रहेगा उतना टाइम कर लेंगे। अब अभी मैं ना क्या करवाने वाला हूँ, जैसे ये तो था अंकगणित, अब ज्यामिति वाले चैप्टर करूँगा, ज्यामिति वाले चैप्टर कराऊंगा। जैसे जैसे सवाल आते हैं ना कि ये है, इसके अंदर एक्स का मान क्या है, बी से या सी है, इसका तो ऐसे सवाल आते हैं ना, तो ये किसको आता है, किसको आता है ये वाले। ऐसे जैसे इसका एक्स का मान ज्ञात करना हो, फिर ऐसे एक गया हुआ है, ठीक है, इसके मान, फिर इसके एक्स के मान, यहाँ पे वाई के मान, ऐसे होते हैं ना। ना आड़े पीछे सवालों के मान निकालने इसको आते हैं सर। सर नीचे वाला नहीं आता, देखो तो पैन की जो नौकरी होती है ना, पैन की सर,
उनके क्वेश्चन मैं अपने बच्चों को करा चुका हूँ ऐसे, तुमसे भी करवाऊंगा, ठीक है। समझ लो 70,000 की नौकरी है, एक दिन का नहीं। बैंक का पीओ जानते हो कि नहीं? बैंक का पीओ, बैंक पीओ ऑफिसर होता है, उसकी जॉब की सैलरी स्टार्टिंग होती है 70,000, नहीं महीने। और इस एग्जाम में ध्यान सुना, इस एग्जाम में, क्योंकि मैं भी इन सब चीजों की तैयारी करता हूँ तो ये सब पता है, तो ये सब में ध्यान सुना, ये सब एग्जाम में ना ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। नियम सेम रहते, बस थोड़े सवाल उठपटांग आ जाते हैं। वो उठपटांग सवाल तुमको दिखाऊंगा, तुम्हारा पहले कंफ्यूजन हो जाएगा, दिमाग कंफ्यूजन हो जाएगा, पर है बड़ा इजी सवाल, ठीक है, निकाल लोगे बस अगर तुमको नियम याद रहेंगे तो। समझ में आया? तो सारे क्वेश्चन ये जो भी है, ठीक है, कुछ कुछ ना तुमको बताऊंगा नहीं, बट मैं तुमको दे दूंगा सवाल इसके, गवर्नमेंट जॉब के, गवर्नमेंट जॉब होते हैं ना जो 70-80 जगह, 70-80 हजार के जो नौकरी वाले जॉब होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब के, उसके सवाल तुमको दूंगा, और जवाब निकालने के बाद मैं बताऊंगा कि ये देखो गवर्नमेंट जॉब का सवाल था, 80,000 की नौकरी वाली थी, समझ में आया? बात बताओ ना, 80,000 में दूंगा नहीं, बट ऐसा ठीक है, तैयारी कर लोगे तो 80,000 की जॉब तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। चलो छुट्टी, रिसेस टाइम जाओ, आपकी छुट्टी, आपका रिसेस टाइम।